बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या मरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है, जबकि दूसरी जानब DGISPR ने तहरीक लब्बई के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी का बयान दोहरा दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, पहले हम बात करते हैं जो काफ़ी दिनों से इमरान खान साहब और इदारे के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बातें हो रही हैं। तो नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात नहायत ही कशीदा थे तो उस वक्त ये खबर चलवाई गई कि इमरान खान साहब को जेल में ब्रीफिंग दी गई है। बाद में इस खबर की तरदीद हो गई और कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही इमरान खान साहब को कोई ब्रीफिंग दी गई है और ना ही इस सारे मामले का ताल्लुक इमरान खान से था। फिर नाज़रीन करम, ये भी खबरें दी गई कि इमरान खान साहब और इदारे के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि इससे बेहतर यह था कि जनरल आसिम मुनीर साहब खुद को बादशाह सलामत का लक़ब देते, यानी कि इस सारे मामले पर इमरान खान साहब ने तंज किया। और अहम बात यह है कि उसी बयान में इमरान खान साहब ने यह भी फरमाया कि वो पाकिस्तान की खातिर इदारे के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो नाज़रीन करम, पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान साहब आर्मी चीफ पर ही तंज करेंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात किस तरह हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कह रहे थे कि इदारा तो बात करना चाहता है मगर इमरान खान साहब बात करने को राज़ी नहीं है, तो उनकी बात भी गलत साबित हो गई है। यहाँ पर तो इमरान खान साहब मुज़ाकरात करने को तैयार हैं मगर दूसरी जानब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। अब बात करते हैं आज जो DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो नाज़रीन करम, 2 दिन पहले खुजदार में दहशतगर्दों ने बच्चों की वैन को निशाना बनाया था, जहां पर तकरीबन 7 बच्चे शहीद हो गए हैं और बहुत से बच्चे वहां पर ज़ख्मी हुए हैं। तो इसी हवाले से आज पाक आर्मी के तर्जुमान ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाज़रीन करम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कहा कि इसके पीछे मुबैना तौर पर भारत का हाथ है। नाज़रीन करम, अहम बात यह है कि DGISPR ने सिर्फ हवा में बातें नहीं की, बल्कि पाक आर्मी के तर्जुमान ने सबूत दिखाए कि किस तरह दहशतगर्दों को भारत की जानब से सपोर्ट की जा रही है। नाज़रीन करम, DGISPR ने कहा कि चूँकि भारत को एक इबरतनाक शिकस्त हुई है और पाकिस्तान को एक तारीखी फतह मिली है, तो लिहाजा अब ये लोग अपनी खिफत को मिटाने के लिए इन दहशतगर्दों की हमायत कर रहे हैं। नाज़रीन करम, DGISPR ने कहा कि ये लोग इस कदर बुज़दिल हैं कि अब बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। इसके बाद DGISPR ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की अवाम मरंग बलोच को भी एक्सपोज करें और पूरी दुनिया को बताएं कि ये दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। नाज़रीन करम, DGISPR ने कहा कि जब जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ और वहाँ पर कुछ लोग शहीद हुए, जबकि दूसरी जानब कुछ दहशतगर्द भी वासिल जहन्नम हुए, तो उस वक्त मरंग बलोच साहिबा ये फरमा रही थी कि हमें दहशतगर्दों की लाशें दी जाएं। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दों की लाशों से मरंग बलोच का क्या लेना देना था और वो उनको क्यों मांग रही थी। नाज़रीन करम, DGISPR ने कहा कि जिन मिसिंग पर्सन के हवाले से ये प्रोपेगेंडा करते हैं, तो जब हम दहशतगर्दों को हलाक करते हैं
تو بہت سے مسنگ پرسن ان دہشت گردوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، پاک فوج کے ترجمان نے میڈیا اور پاکستانی عوام پر یہ زور دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا اصل چہرہ پوری دنیا کو بتایا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کس طرح تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کا بیان دہرایا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب خضدار کا معاملہ پیش آیا تھا تو اسی وقت تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے اس کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ بچوں پر حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ بات ناقابل قبول ہے۔ تو آج اسی حوالے سے جب ڈی جی ایس پی آر بھی میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بچوں پر حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ بات ناقابل قبول ہے، تو لہٰذا اب دہشت گردوں کو چھوڑا نہیں جائے گا اور ہر صورت میں پاکستان میں امن قائم کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، پاک آرمی کے ترجمان نے کہا کہ جس طرح پاک فوج اور پاکستان کے عوام نے مل کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور پاکستان کو ایک بڑی فتح نصیب ہوئی ہے، اسی طرح پاک آرمی اور پاکستان کے عوام مل کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی اور پاکستان سے آخری دہشت گرد کا بھی خاتمہ کیا جائے گا اور پاکستان میں ہر صورت میں امن قائم کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔